कैसे हैं आप सब। दिस इज संजय कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। सो आज मैंने थर्ड चैप्टर लिया है फाइबर टू फैब्रिक मीन्स रेशों से वस्त्र तक, है ना। ये क्या आपका रेशों और ये क्या आपका वस्त्र। ओके, तो रेशों से कैसे वस्त्र तक, हमें रेशों से वस्त्र कैसे मिलता है, हमें कपड़े कैसे मिलते हैं, वो पढ़ना है इस चैप्टर में। तो अगर आपको याद होगा तो आपने क्लास 6 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था क्लास 6 में आपने, जो ऊन होता है हमारा, ऊन और रेशम, वो किन से प्राप्त होता है, रे से जंतुओं से प्राप्त होती है ना। जंतुओं से प्राप्त करते हैं और ऐसे जंतुओं को क्या कहा जाता है, कैसे एनिमल्स कहा जाता है, तो उनके पास, जिनके पास फ्लीज होता है ना। वो मैंने आपको बताया था, वो कैसे जंतु हैं जिसके पास फ्लीज होते हैं, जैसे सीप और याक, है ना। सीप है, याक है, और भी सारा चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जो आपने क्लास 6 में पढ़ा था वो तो आपने ये पढ़ा था कि जो हमें फाइबर्स मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो वो हमें एनिमल्स से मिलते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपने पढ़ा था। कुछ प्लांट्स के बारे में भी आपने पढ़ा था, है ना। सो आज हम जानने वाले हैं क्या, कि जो आपने देखा होगा, आप घर पे अपना स्वेटर यूज़ करते होंगे, है ना, वुलन स्वेटर यूज़ करते होंगे। तो आप वुलन स्वेटर यूज़ करते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये कहाँ से आता है हमारे पास, है ना। या फिर रेशम का जो आप कपड़ा यूज़ करते हैं, रेशम का क्लॉथ यूज़ करते हैं, वो कहाँ से आता है। तो वो कहाँ से आता है ये तो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। वो कहाँ से आता है, कोकून से हमें मिलता है ना। आपको पता होगा वो कहाँ से मिलता है, हमें कोकून से मिलता है। जो सिल्क क्लॉथ है ना, वो कहाँ से मिलता है, कोकून से मिलता है। तो अब हम ये देखने वाले इसमें, हमें जो हमने आपको बताया जो फाइबर मिलता है, वो फाइबर कहाँ से मिलता है, जो हमें एनिमल से मिलता है। एनिमल से फाइबर मिल गया हमें, ठीक है। तो किस पार्ट से हमें मिलता है ये जानना जरूरी है। डू यू नो विच पार्ट्स ऑफ द शिप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर। क्या आपको पता है कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलता है ना। तो ये सारा चीज़ हम देखेंगे। हम स्वेटर मार्केट में देखते हैं, उसे खरीदते हैं और क्या करते हैं, हम उसे पहनते हैं, साड़ियाँ देखते हैं। तो ये सब कैसे बनाया जाता है, यही चीज़ चैप्टर में आपको मैं पढ़ाऊँगा। देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपको वुल दिखाई दे रहा होगा, है ना। एनिमल्स फाइबर जो होता है हमारा, फाइबर का मतलब मैंने आपको बताया था रेशा होता है ना। एनिमल्स का मतलब जो जंतुओं से क्या मिलता है, हमें रेशा मिलता है ना, रेशे मिलते हैं। तो हम वही देखते हैं आगे क्या है, वुल क्या है। वुल कम्स फ्रॉम गोट, शिप्स, याक एंड सम अदर एनिमल्स। जो हमारे पास ऊन हमें मिलता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, हमें वो हमें एनिमल्स से मिलते हैं, लाइक शिप से, भेड़ से, बकरियाँ से और याक से मिलते हैं, है ना। ये चीज़ आपका है। दोज वुल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडीज। अब ऊन जो है, जो ऊन देते हैं हमें या जिससे ऊन मिलता है हमें, वो क्या होता है, उन सभी एनिमल्स के ऊपर एक, जो हमें आप देखते जैसे आप क्लोथ पहनते हैं वैसे क्या होता है, उनका भी बाल से ही क्या होता है, ढका होता है शरीर, ठीक है। एनिमल्स के शरीर जो ये दिखाई दे रहा है आपका, ये क्या है, बाल से ही ढका हुआ है। और अब ये होता है, ठीक है। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि इनकी जो जो परत होती है मोटी क्यों होती है ना। आपके माइंड में ये भी आना चाहिए ना कि ये जो बाल है, तो ये तो मतलब इनकी जो परत है, इनका लेयर जो है, वो तो बिल्कुल मोटी होती है। क्यों मोटी होती है, इसलिए ही मोटी होती है ताकि जो हमारा जो हेयर है वो कैसा है, बैड कंडक्टर है। कैसा है, बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर का मतलब क्या होता है, आपका जो ऊष्मा है उनका वो कुचालक होता है, जिस वजह से इनको हीट मिलती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, स्वेटर पहनते हैं ना। स्वेटर क्यों पहनते हैं, क्योंकि हमें गर्मी चाहिए होता है। इस वजह से
इनको भी क्या होता है, गर्मी चाहिए होता है, जिस वजह से इनका ये जो आपको इनका जो ये दिखाई दे रहा है वुल सा दिखाई दे रहा है ना, ये क्या होता है, इनका ढका होता है, थिक होता है, और ये कैसा होता है, बैड कंडक्टर होता है, इस वजह से इसे हिट मिलती है। ओके, एक एक्टिविटी देख लेते हैं। आपके हाथ के बाल को आप टच करें और हेयर के बाल को टच करें, आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? आपको डिफरेंस यही दिखेगा, कुछ बाल ऐसे हैं जो आपको सॉफ्ट दिखाई दे रहे होंगे, कुछ ऐसे हैं जो आपको रफ दिखाई दे रहे होंगे, है ना। जो कुछ आपके सॉफ्ट हैं और कुछ कैसे हैं, रफ हैं। अब सॉफ्ट का मतलब क्या हो गया, मुलायम, और रफ का मतलब क्या हो गया आपका, रूखा सा। आप देखे होंगे कि जो आपके द कोर्स बियर्ड्स हेयर एंड, पहला क्या है आपका, जो आप देखते होंगे, आप सिंपल सा दाढ़ी के बाल वगैरह देखते होंगे, है ना, ये कैसा होता है, ये थोड़ा सा रुखड़ा होता है ना। उसको आप छू के देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा वो थोड़ा सा कैसा होता है, रुखड़ा टाइप का होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कोई स्किन है, स्किन के आसपास के जो आप देखेंगे, जो आपका हेयर है, बाल है, वो आपको कैसे दिखाई देगा, सॉफ्ट दिखाई देगा। इस चैप्टर को मैं इसलिए बिल्कुल आराम आराम से बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपको जानना जरूरी है कि हमें जो वूल है वो कैसे मिलता है। ओके, सो मैंने आपको बताया कि जो आपका बियर्ड हेयर है, दाढ़ी के बाल हैं या सिर के बाल हैं, वो थोड़ा सा आपको कैसा मिलेगा, रफ मिलेगा, और स्किन के बाल जैसे हाथ के बाल हैं आपके, है ना, वो सब कैसा होगा, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। तो जो एनिमल्स में आपके जो शिप्स हैं, तो वो कैसे होते हैं, उनके ऐसे ब्रीड्स को लिया जाता है जिनके बाल कैसे होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट से होते हैं, सॉफ्ट से बाल होता है उनका, है ना। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फ्रॉम ऑब्टेन स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्राइंग, उनमें से ऐसे एनिमल्स को लिया जाता है जिनके ब्रीड क्या हो, मीन्स उनके पेरेंट्स का जो हेयर है, बाल कैसा हो, बिल्कुल ऐसे बाल हो, बिल्कुल सॉफ्ट सा बाल हो, कैसे बाल हो, बिल्कुल सा सॉफ्ट सा बाल हो। तो उनके ब्रीड है, ब्रीड मीन्स नस्ल, तो उनके बच्चों का भी बाल कैसा होगा, सॉफ्ट ही होगा। ओके, ऐसे जो ब्रीड्स के ढूंढा जाता है, और उनके जो बच्चे होते हैं वो भी कैसे होते हैं, उनके बाल भी सॉफ्ट से होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या देखेंगे, एनिमल्स दैट यील्ड वूल, जो हमारे एनिमल्स है, कौन कौन से एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमें वूल देते हैं, ऊन देते हैं। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शिप्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री में अलग अलग ब्रीड्स के, अलग अलग नस्ल के भेड़ पाए जाते हैं। ओके, अलग अलग नस्ल के जो है वो भेड़ पाए जाते हैं। However, the fleece of ships is not the only source of wool. True wool commonly available in the market is sheep wool. अब कहने का मतलब ये है कि आप मार्केट में जितना देखते हैं, ये मोस्टली आपको कैसा मिलता है, वुल का, जो आप शिप का वुल मिलता है आपको, है ना। इनमें याक का या फिर जो गोट का है वो नहीं मिलता है। मोस्टली आपको जो मिलता है या देखने को मिल रहा है वो कैसा मिलता है, वो आपको शिप का मिलता है वूल। ओके, सो आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया कि याक का भी होता है और गोट का भी होता है। तो याक वूल इज कॉमनली इन तिब्बत एंड लद्दाख, जो याक वूल होता है उनका कॉमनली कहाँ पाया जाता है, तिब्बत और कहाँ पाया जाता है, लद्दाख में पाया जाता है। ठीक है, याक का जो है मोस्टली वहीं पे फेमस है, तिब्बत में और लद्दाख में। ये सब आप जो है ना इस पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है कि याक का जो वूल है हमें मोस्टली कहाँ मिलता है वो तिब्बत और लद्दाख में। ओके, यहाँ तक है। अब बात आती है क्या, जो हमारा गोट्स है ना। अब जो हमारा गोट्स है उनका बाल कहाँ मिलता है, तो जम्मू एंड कश्मीर में मोस्टली जो है, जो अंगोरा गोट्स होता है ना, एक इनका ब्रीड का नाम है गोट्स का, है ना, अंगोरा गोट्स। तो अंगोरा गोट्स का जो जितनी भी आपको दिखाई देंगी वुल जो आपको दिखाई देंगी,
वो कैसा होता है, वो कहाँ से मिलता है हमें, जम्मू एंड कश्मीर से मिलता है, क्योंकि मोस्टली ये अंगोरा गोट वहीं पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है आपका। अब देखते हैं कि इनमें कुछ, देखिए मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका अंगोरा गोट है, ये दिखाई दे रहा है, ये आपका कैसा है, अंगोरा गोट है। और ये देखिए आपका गोट है ना, तो दोनों डिफरेंट है ना। तो ये कैसा होता है, किसके वजह से होता है, ब्रीड के वजह से होता है। इन दोनों क्या होता है, ये ब्रीड के वजह से ही होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे एक्टिविटी में क्या कह रहा है। आप उन सभी पिक्चर्स को क्या करें, उन पिक्चर्स का कलेक्शन करें जिसमें बाल का उपयोग करके हम कैसे क्या यूज़ करते हैं, ऊन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एज ए वुल का यूज़ करते हैं। आप सिंपल सा क्या करें, आप जहाँ जहाँ आप गए होंगे या फिर आपने जितनी भी अभी तक देखे हैं, जिनका आप देखते होंगे कि बिल्कुल थिक सा लेयर में बाल है ना, या गोट हो या कैमल हो, कुछ भी हो, तो उनको क्या करना है, अब एक नोट डाउन कर लें। उसके बाद आप जिनका नाम जानते हैं वो ये लिख लें। अब देखिए आप उसमें से कंपेयर करके देखिए आप, अब उनमें से आप इंडिया का एक मैप लें। अब पता करें कि कौन कौन सा आपने कहाँ देखा है। ठीक है, कौन कौन सा आपने कहाँ देखा है, किस किस जो कौन कौन सा एनिमल है, जिस तरह का एनिमल है उसे आपने कहाँ कहाँ देखा है। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल सिंपल सा बता देता हूँ इनमें से। देखिए ये याक है ना, क्या ये याक है। मैंने आपको क्या बताया था, याक कहाँ मिलता है, तिब्बत में और लद्दाख में। ये आपका लामा है, ये आपका कैमल है। देखिए ये कैमल था आपका, ये अल्पका था ये, और आपको दिखाई दे रहा हूँ ये गोट। ये तो बता ही दिया था मैंने, गोट है ये, अगोड़ा गोट है ना। ये सारा आपका हो गया था। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप्स मीन्स जो होता है भेड़ का पालन और प्रजनन कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया जम्मू एंड कश्मीर हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और द प्लेन ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। यू कैन सी sheep herds taking this herd of sheep and grazing। आप देखते होंगे जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, है ना, इस सब पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र जैसे कि आपका आ जाता है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ऐसे मैदानों क्षेत्र में क्या होता है, आप देखते होंगे कि भेड़ों का झुंड चराने के लिए ले जाया जाता होगा, है ना। आपने मोस्टली देखा होगा पहाड़ी इलाके में हो गया या फिर कुछ मैदानी इलाकों में आपने देखा होगा कि कुछ एक झुंड सा होता है भेड़ियों का, उन्हें वो ग्रेजिंग करने के लिए, घास खिलाने के लिए, उसे आप हिंदी में कहते हैं चराने के लिए ले जाते हुए देखा होगा। तो आपको पता है क्या भेड़ क्या होता है, भेड़ होता है शाकाहारी, वो घास और पत्तियां पसंद करती हैं, है ना। जो भेड़ पालते हैं, है ना, जो भेड़ पालते हैं उन्हें हरा चारा, जैसे कि सपोज दैट आपका हरा चारा नहीं मिल पाए तो उसके लिए क्या करता है, उसके लिए वो कुछ जो हमें पल्सेज हमारे पास होता है, कॉर्न, ज्वार, ऑयल के मिनरल्स, है ना, ये सब वो देते हैं। जैसे कि सपोज दैट कभी उसे हरा चारा ना मिल पाए तो दाल, मक्का, ज्वार, है ना, और जिसमें ऐसे बीज जिसमें क्या हो, तेल निकाल लेने के बाद उसका जो बच जाता है ना, वो यूज़ करते हैं। जैसे आपको पता होगा सरसों का जो पेड़ है ना, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो पेड़ पौधे मैंने आपको बताया, वो कैसा होता है, वो होता है कैसा, शाकाहारी शुद्ध होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। अब बात आती है कि सर्दियों के दिनों में आपने देखा होगा कि भेड़ को घर के अंदर रखा जाता है। सर्दियों के दिन में जब ठंड का टाइम आना शुरू हो जाता है तो क्या होता है, भेड़ को घर में रखा जाता है, ओके। और उनको क्या किया जाता है, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। क्यों सूखा चारा खिलाया जाता है, क्योंकि उस टाइम में वो बाहर नहीं जाता है ना। बाहर नहीं जाने के वजह क्या है, उस टाइम क्या होता, कौन सा मौसम होता है, ठंड का मौसम शुरू होता है।
अब बात आती है, देखिए क्या, कि हमारे देश में भी अलग अलग भाग हैं, है ना, उनमें भी अलग अलग जो भेड़ को पाला जाता होगा ना। देखिए, sheeps आर reared in many parts of our country for wool। हमारे देश के अनेक भाग में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है ना, ऊन के लिए ही पालते हैं ना भेड़ को, मोस्टली तो यही काम है भेड़ का, है ना। अब देखिए, आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है नीचे, ये वाला टेबल दिखाई दे रहा है, ये मैं ऊपर करता हूँ, पहले मैं बता दूँ। देखिए, ये आपका टेबल दिखा रहा है, एक में कौन किस नस्ल का है, क्वालिटी क्या है, और कौन से स्टेट में पाए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मैंने आपको बताया कि भेड़ जो है वो मोस्टली किस चीज़ के लिए पाया जाता है, ऊन के लिए पाया जाता है। तो कुछ ऐसे नस्लें हैं जो हमारे देश में जो अलग अलग हिस्से में पाए जाते हैं, उनकी अलग अलग जो पहचान होती है, क्वालिटी अलग अलग होती है, क्वांटिटी होती है उसकी, है ना। तो भेड़ के जो कुछ नस्ल ऐसे होते हैं, जो ब्रीड ऐसे होते हैं कि उनके शरीर पे जो है ना बहुत मोटे मोटे से, मतलब बहुत घना बाल होता है ना। कुछ के ऐसे होते हैं जो घना नहीं होता लेकिन क्वालिटी उसकी अच्छी होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो भेड़ का था, तो कुछ मैंने आपको बताया था कि उनका ऐसा ब्रीड को लिया जाता है ताकि उनके बच्चे का भी जो बाल वगैरह हो सब प्रजनन के बाद वैसे ही हो, रिप्रोडक्शन के बाद वैसा ही हो उनका बच्चों का भी, ठीक है। तो ऐसे जो है जिनमें बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा उनके पास क्या हो, क्वालिटी हो, अच्छी क्वांटिटी हो, तो वैसे भेड़ को हम ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस दिया जाता है हम लोगों को, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको अच्छी चीज़ चाहिए होंगी तो आप किसको प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे, पहला तो अच्छी चीज़ को देंगे, है ना। तो अब बात क्या आती है, जब उनके शरीर पे बहुत सारा घना बाल होना शुरू हो जाता है ना, तो उस बाल को क्या कर लेते हैं, हम काट लेते हैं। अब देखिए, ये आपको ये टेबल दिखाई दे रहा है, ये आपको याद रखना है कि ये लोही है ना, लोही जो है ये गुड क्वालिटी वूल है, अच्छी गुणवत्ता वाली है। ये कहाँ पाया जाता है, राजस्थान और पंजाब में। रामपुर बुशायर कहाँ पाया जाता है, ये कैसा होता है इनका ब्राउन फ्लीज होता है, मतलब ये ब्राउन कलर का होता है इनका बाल, है ना। यूपी हिमाचल प्रदेश के आसपास पाया जाता है। उसके बाद आता है आपको नाली, या नली भी कहते हैं इसे कभी कभी, ठीक है। ये कारपेट बनाने के लिए यूज होता है, ओके, कारपेट के लिए यूज़ करते हैं, राजस्थान हरियाणा एंड पंजाब में होता है। अब भाकरवाल ये जो है आपको उलेन क्या कहते हैं, उलेन सॉल के लिए यूज़ करते हैं, जो ऊनी सॉल होता है ना उसके लिए यूज़ करते हैं। मोस्टली जम्मू एंड कश्मीर में होता है। आपने सुना होगा कश्मीरी सॉल, इस भाकरवाल जो हमारा ये है नस्ल का आपको जो दिखाई दे रहा है, इससे ही बनाया जाता है, ठीक है। ये भाकरवाल जो सीप है ना, इसके नस्ल से ही बना जाता है, इनके बाल से बनता है क्या, कश्मीरी सॉल जो आप सुने होंगे। मरवाड़ी है, ये कोर्स वूल होता है। एक कोर्स वूल का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा रुखड़ा टाइप का, थोड़ा सा मोटा सा होता है ना, वो गुजरात में पाया जाता है। उसके बाद आपको ये पाटनवाड़ी दिखाई दे रहा होगा, ये आपको हौजरी के लिए यूज़ करते हैं ना, ये भी कहाँ है, गुजरात में पाया जाता है। तो ये सब चीज़ को आपको क्या करना है, इनको थोड़ा सा याद रखना है। अब देखिए, इनमें से कुछ स्टेप्स हैं, देखिए अब प्रोसेस कैसे है कि किस तरह से हमें ऊन मिलता है, किस तरह से। तो कुछ ऐसा प्रोसेस है, जैसे आपको सपोज आपके हाथ में अभी ये मान लीजिएगा आप ठंड के टाइम में आप हैं, है ना, तो क्या करते हैं, उस ऊन का क्या यूज़ करते हैं आप, क्या करते हैं, सॉल बनाने का यूज़ करते हैं आप, है ना, स्वेटर्स के लिए यूज़ करते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, ये आपको तो इजीली मिल जाता है, मार्केट जाते हैं परचेज करके ले आते हैं, लेकिन ये आता कैसे है ये जानना ज़रूरी है। तो पहले इसमें क्या है, कुछ स्टेप्स होता है, कुछ स्टेप्स हैं इनके। फर्स्ट स्टेप में क्या है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो भेड़ के बाल होते हैं ना, भेड़ के बाल, तो त्वचा जो उनकी जो होती है उनमें बिल्कुल सी कहते हैं ना कि बिल्कुल थिन लेयर जिनका होता है ना, बिल्कुल थिन मतलब पतली सी लेयर जो होती है,
उनका उतार लेते हैं, बिल्कुल सा निकाल लेते हैं, हल्का सा लेयर निकालते हैं। ये नहीं कि पूरा सारा सारा निकाल लिए, नहीं, जो कुछ लेयर ऐसा होता है जो क्या करते हैं, उनका उस लेयर को निकाल लेते हैं, जो यूज़फुल होता है वो क्या क्या हमने निकाल लिया। वही लेयर्स मतलब वही जो आपका जो हेयर है ना, उनका बाल है, फ्लीज है, उनसे ही बनता है ये ऊन। तो पहला क्या क्या स्टेप, हमने उनकी जो कुछ पतली लेयर है, थिन लेयर है, वो हमने निकाल लिया। निकालने के बाद क्या किया, उसे जैसे आपने देखा होगा, फिर आपके बाल अगर बड़े हो जाते हैं क्या करते हैं आप, नाई के पास जाते हैं। वैसे ही प्रोसेस इनका होता है कि जो हेयर है उनके बाल बड़ा हो गया, उनका एक पतला सा लेयर क्या करते हैं हम, उसे सेव कर लेते हैं। क्या करते हैं, उसे काटना शुरू करते हैं, एक मशीन से काटना शुरू करते हैं। आपने देखा होगा अपने घर में अगर आपके पापा हैं, भैया हैं, एक ट्रिमर यूज़ करते होंगे, है ना, वो भी सेविंग के लिए ट्रिमर यूज़ होता है। तो वही ट्रिमर इसमें भी यूज़ किया जाता है। वो एक कैसा होता है, थोड़ा सा बड़ा सा ट्रिमर होता है, जिसमें ईजिली हम क्या करते हैं, उसे ट्रिम कर लेते हैं उनके बाल को। उनके बाल को ट्रिम करने के बाद क्या किया हमने, उनके बाल ट्रिम कर लिया और इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने सेकेंड प्रोसेस करना शुरू किया। ओके, फर्स्ट प्रोसेस में तो यही है, मैंने क्या किया, उनका बाल को ट्रिम कर लिया। ट्रिम करने के बाद क्या किया, सेकेंड प्रोसेस की बात आई। सेकेंड प्रोसेस में हमने क्या किया है, सेकेंड प्रोसेस, द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रोली वॉश्ड इन टैंक एंड रिमूव द ग्रेस। देखिए अब क्या कह रहा है कि जो सेकेंड जो हमारा स्टेप है, पहले हमने ऊन को काटा, सेकेंड स्टेप में क्या किया, हमने उसे धुलने के लिए दे दिया। धुलने के लिए दे दिया। धुलने के लिए क्यों दिया हमने उसे, हमने इसलिए उसे धुलने के लिए दे दिया कि उसमें कुछ ऐसी डस्ट वगैरह है, इम्प्योरिटीज़ है। तो इम्प्योरिटीज़ का मतलब क्या, कोई घास वगैरह अगर रह गया होगा उनमें, तो वो क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, है ना। गंदगी उसमें जो है, जो गंदगी वगैरह लगी होगी तो उनसे वो अलग हो जाएंगी। थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप में हम उसे क्या करते हैं, देखिए आपका थर्ड स्टेप में आ जाता है कि आपने उन्हें धो भी लिया। धोने के बाद देखिए उसमें क्या करना, धोने के लिए क्या यूज़ करना है, धोने के लिए आप डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं उसमें, है ना। डिटर्जेंट में भी क्या, ऐसे नहीं कि आप घर में जो डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं वही यूज़ कर लेंगे, नहीं, उनके लिए भी क्या होता है, एक डिटर्जेंट होता है जो यूज़ करते हैं ताकि वो उन्हें कैसा रुखरा ना बना दे। अब क्या होता है, आजकल नॉर्मली क्या होने लगा है कि अब हाथ से नहीं करते, पहले क्या होता था, थोड़ा हाथ से धुलाई करते थे, हाथ से ही गंदगी निकालते थे। अब क्या होता है कि नॉर्मली मशीन सा होता है, उनसे सारा जो क्या कहते हैं साफ सफाई हो जाती है। थर्ड में क्या है आपका, थर्ड में जो आपकी गंदगी आई, आपने धुल दिया, धुलने के बाद क्या क्या आपने बाहर निकाला, उसके बाद क्या हुआ, उनमें से छटाई करते हैं। छटाई मतलब क्या कि मतलब उनमें से कौन कौन सा ऐसा है जिनमें से बाल है ना, कोई ऐसा होता है जो हार्ड आ जाए या फिर कुछ ऐसे इम्प्योरिटीज आ जाए, है ना, तो उन्हें क्या करते हैं हम अलग करते हैं। अलग करने का मतलब क्या, सपोज दैट अगर दो भेड़ की जो ब्रीड है उनके बाल अगर एक साथ हो गया हो तो क्या करेंगे, हम दोनों को अलग करेंगे पहले। तो कहने का मतलब थर्ड स्टेप में यही है कि थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम, उसकी स्किन से जो निकाला गया था, जो फ्लीज निकाला गया था, बाल निकाला गया था, रुई, वो क्या करते हैं हम अलग अलग करना शुरू करते हैं। या फिर उनमें कुछ ऐसे डस्ट भी आ जाए तो उसके बाद क्या करते हैं, उसे हम हटा देते हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है कि उनके बाद उस बाल को सुखा लिया जाता है ना। उस बाल क्या करते हैं हम सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो आपके स्वेटर पे कल के बॉबलिन सा निकल जाता होगा, है ना, आपको पता होगा, आपने देखे होंगे वो एक ना वाइट सा बॉबलिन सा स्वेटर के ऊपर निकल जाता है ना। तो इसलिए क्या होता है, उसे क्या कहता है, उसे छांट दिया जाता है कि कुछ ऐसे छोटे छोटे से जो रेशे होते हैं वो भी आ जाता है, जो जिसे आप कह सकते हैं, देखिए स्मॉल फ्लूफी फाइबर्स, है ना, उसे क्या करते हैं हम, उसे क्या कहते, क्या है, उसे बर्ड्स कहते हैं। वो क्या करते हैं हम निकाल लेते हैं, क्योंकि उसी वजह से जो होता है हमें हमारा वो क्या होता है रोएं सा निकलना शुरू हो जाता है। हमने क्या किया, इसे निकाल लिया। फोर्थ स्टेप में आपका कंप्लीट हो गया। फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया
कि रेशों जो था हमारा, जो फाइबर्स था हमारा, उसने हमने क्या किया, पहले सुखाया था, सुखाने के बाद क्या किया हमने, उसमें रंग मिलाना शुरू किया, मीन्स अलग अलग तरीके का रंग शुरू किया। वैसे तो मोस्टली नेचुरल कौन कौन सा होता है, ब्लैक, ब्राउन और वाइट। नेचुरल तो 3 ही होता है, ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट। लेकिन आप देखे होंगे स्वेटर अलग अलग कलर का है, तो उनमें क्या होता है, वो कलर मिक्स करना शुरू करता है। उसके लास्ट में क्या होता है, 6th में वो रोलिंग करना शुरू कर देता है उसे, है ना। रोलिंग करके उसे फिर अब उसे क्या कर देता है, मार्केट के लिए उजाने के लिए रेडी हो गया है। तो ये प्रोसेस आपका होता है। एक बार मैं फर्दर रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट प्रोसेस में आपका क्या था, फर्स्ट प्रोसेस में था आपका कि आपने क्या किया, शेविंग किया, उनका बाल को शेविंग किया। सेकेंड प्रोसेस में क्या किया आपने, उसे धोया, है ना, वॉश किया आपने उसे। थर्ड प्रोसेस में क्या किया आपने, उसे अलग अलग क्या मतलब उनके जो छटाई किया आपने, है ना, बिल्कुल सॉर्टिंग किया आपने। फोर्थ में क्या था, आपने उन्हें क्या किया, थर्ड में तो आपने क्या किया, उसे छांट लिया। और फोर्थ में क्या किया आपने, जो गीला था उसके बाद उसे आपने ड्राई कर दिया। और फिफ्थ में क्या किया आपने, फिफ्थ में आपने क्या किया, उन्हें कलर करना शुरू किया। ओके, फिफ्थ में आपने क्या किया, कलर करना शुरू किया। और सिक्स्थ में क्या हो गया, आपने क्या किया, उसे रोलिंग कर दिया है ना, रोलिंग कर दिया। किस लिए, क्योंकि अब ये मार्केट में जाने के लिए रेडी हो गया है। ओके, सो ये देखिए आपका फर्स्ट क्या था, ये देखिए पहले इनका सेव करना शुरू किया। ये देखिए ये भेड़ है ना, ये सिप है। अब इनको क्या किया, इनका क्या किया, एक सेविंग मशीन से, ट्रिमर से इनको ट्रिम करना शुरू किया, इनके बाल को ट्रिम करने के बाद इसने निकाला। सेकंड में क्या था, ये देखिए आपको सेकंड राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा। इसे टैंक में डाला, किसे क्या कि ये तो पहले मैनुअली होता था, अब तो मशीन के थ्रू होने लगा है, ये मैनुअली होता था। अब देखिए इसने क्या किया, इसे धोना शुरू किया। थर्ड क्या किया इसने, थर्ड में इसको क्या करना लगा, इसको अलग अलग तरीके से इन्हें छटाई करना शुरू कर दिया, है ना। छटाई मतलब कुछ ऐसे हैं इम्प्योरिटीज़ हैं, या फिर कुछ ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके के हैं, कोई सॉफ्ट है, कोई थोड़ा सा रफ है, तो उन सभी को अलग अलग करना शुरू कर दिया। और फोर्थ में क्या, सॉरी ये आपका थर्ड था। फोर्थ में क्या करना शुरू किया, फोर्थ में मैंने आपको क्या बताया था कि उनको ड्राई किया था। ड्राई करने के बाद क्या किया, उसे ड्राई करने के बाद उसे जो भी जितना भी छांटना था छांट करके उसे क्या किया, फिर उसे रोलिंग करने के लिए नेक्स्ट में भेज दिया गया। सॉरी, इसके बाद रोलिंग नहीं हुआ था, इसके बाद फिर ड्राई किए थे, ये सॉरी कलर किए थे ना। इनके बाद क्या किया था हमने, कलर किया था। फिफ्थ में हमने कलर किया था और सिक्स्थ में हमने रोलिंग करना शुरू किया। ये जो है आपका रोलिंग हो रहा है, ये सिक्स्थ है। ओके, तो इस तरह से प्रोसेस था। सो आज का हम यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, अगर फिर भी कोई समझ नहीं आ रही है तो आप हमें मैसेज करेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज है बिल्कुल आप मैसेज करें, मैं आपका सारे मैसेज का रिप्लाई दूंगा। ओके, सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।